नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। सावधान, बिहार में ट्रैफिक रूल तोड़ा तो जुर्माने के साथ मिलेगा 1.5 घंटे का गुरु मंत्र। क्या है ट्रैफिक जुर्माने का पूरा डिटेल, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार में अब ट्रैफिक नियम से खिलवाड़ करना जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा। चालकों को जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। राजधानी पटना में ऐसी व्यवस्था पहले से की गई, पर अब बिहार के सभी जिलों में ऐसा होगा। खासकर वैसे चालक जो नियम तोड़ते पकड़े जाते हैं और यातायात नियमों की जानकारी नहीं है, उन्हें डीटीओ ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी ट्रैफिक रूल समझाएंगे। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए हाल में ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, यूनिसेफ और सीआईडी की ओर से पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कई दिनों तक वेबिनार का आयोजन किया गया था। रेंज आईजी, डीआईजी के साथ जिलों के एसपी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी इससे जुड़े थे। हादसों में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आने की हिदायत दी गई थी। इसी के तहत जुर्माने राशि वसूलने के बाद चालकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने की व्यवस्था सभी जिलों में करने को कहा गया है। वैसे चालक जो यातायात नियम के बारे में नहीं सही से जानते हैं, उन्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाएगा। बिहार में 20 जनवरी के बाद 6th और 8वीं की फरवरी में 1ली से 5वीं तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में इसी माह के अंतिम सप्ताह में राज्य के 6ठी से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अपना मतवंत बना लिया है। जल्द इसको लेकर आदेश जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को हिंदुस्तान को बताया कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में सभी मध्य विद्यालय खोल दिए जाएंगे। इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की बारी है। सब कुछ ठीक रही तो फरवरी के पहले सप्ताह में राज्य भर के छोटे बच्चों के प्राथमिक स्कूल यानी कि 1ली से 5वीं कक्षा भी खुल जाएंगे। तब 1ली से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल एक साथ संचालित होने लगेंगे। प्रधान सचिव ने बताया कि फिलहाल संचालित हो रहे हैं राज्य में हाई स्कूल एवं इंटर स्कूलों की स्थिति की समीक्षा 18 जनवरी के बाद की जाएगी। इसके साथ ही मध्य विद्यालयों के संचालन का भी आदेश निर्गत किया जाएगा। पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर की हत्या से राजनीतिक उबाल हो गया। सत्ता समेत विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या से बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। सभी नेताओं ने राजधानी के पॉश इलाके में हाई प्रोफाइल हत्याकांड की निंदा की है। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता ने हत्याकांड को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराध और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उन्हें बिहार नहीं संभल रहा है तो वो अविलंब इस्तीफा दें। ध्यान दें, कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आम लोगों को भी पंजीकरण करना होगा और ये सर्टिफिकेट है जरूरी। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। सबसे पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके बाद पुलिस कर्मियों की बारी आएगी। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए आम लोगों को भी टीका लगाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण अभियान में अव्यवस्था न हो, इसलिए
पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। टीका लगवाने के पहले लोग उचित फोटो आईडी का उपयोग करके कोविन सिस्टम में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के लिए लोगों को फोटो आईडी प्रमाण पत्र देना होगा। टीकाकरण के समय व्यक्ति को वही आईडी दिखाना है जो पंजीकरण करवाते समय उपयोग की गई है। बिहार में जॉब की बहार। भूमि सुधार विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत 3,883 पदों पर होगी नियुक्ति। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,883 अस्थायी पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 3,738 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के होंगे। 139 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के पद के होंगे। इनकी तैनाती जिला अनुमंडल और अंचलों में की जाएगी। गौरतलब हो कि दाखिल खारिज समेत अन्य कार्य को ऑनलाइन किया गया है। इसके लिए अधिक कर्मियों की जरूरत महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। क्या अस्पतालों की कैंटीन जीविका दीदियां चलाएंगी? हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राज्य में अब सभी जिले और अनुमंडल अस्पतालों की कैंटीन जीविका दीदियां चलाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। दीदी की रसोई के नाम से यह कैंटीन चलेगी। इसके साथ ही प्रति मरीज को रोज के भोजन के लिए मिलने वाली राशि को 100 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरीजों को अस्पताल में शुद्ध एवं पोषक भोजन देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही इससे महिलाओं की आर्थिक समृद्धि भी होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूर्णिया के दौरे में वहां के अस्पताल में जीविका दीदियों के माध्यम से बेहतर भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कार्य को देखते हुए और इसके बाद उन्होंने सभी अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। राज्य में 38 जिले तथा 56 अनुमंडल अस्पताल हैं। जन जीवन हरियाली अभियान के तहत 9 सृजित और विकसित सार्वजनिक जलाशयों का रख रखाव और प्रबंधन अब जीविका दीदियां करेंगी। कैबिनेट ने इसकी भी स्वीकृति दे दी है। गौरतलब हो कि जल संसाधन और इसे लेकर राज्य भर में तालाब, आहर, पाइप आदि का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही नए तालाबों आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। क्या 1 अक्टूबर से पटना के नगर निकायों में नहीं चलेंगे डीजल ऑटो? आइए जानते हैं इसका पूरा जानकारी। पटना नगर निगम द्वारा दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में 30 सितंबर 2021 की मध्य रात्रि तक ही डीजल ऑटो चल सकेंगे। 1 अक्टूबर से इनके परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। पूर्व में निर्णय लिया गया था कि पटना नगर निगम में 31 जनवरी तथा उक्त दिन तीनों नगर परिषदों में 31 मार्च 2021 की मध्य रात्रि तक ही डीजल ऑटो चलेंगे। इस बीच सभी डीजल और पुराने पेट्रोल ऑटो को सीएनजी में बदलना था, पर कोरोना संक्रमण को लेते हुए लॉकडाउन और फिर चुनाव के कारण सभी ऑटो का सीएनजी बदलने का कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसकी अवधि बढ़ाई गई। पटना और आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषण को रोकने के लिए उक्त कदम उठाए गए हैं। गुड न्यूज, बिहार के 66,000 सरकारी शिक्षकों के वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया 814 करोड़ रुपए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 66,104 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 814 करोड़ 39,51,100 रुपए की स्वीकृति दी है तथा इस राशि की विमुक्ति का भी आदेश दे दिया है। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन शिक्षकों को वेतन का भुगतान होगा। जिन 66,104 शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए राशि दी गई है, उनमें राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक शामिल हैं। राज्य के कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों में से 66,104 नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत पदों पर हुई है। इनका वेतन भुगतान भी राज्य सरकार की निधि से होता है।
जबकि शेष नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान सर्व शिक्षा अभियान मद से होता है। इन शिक्षकों के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान के लिए कुल 23 अरब 26 करोड़ 84 लाख 18 हजार रुपए बजट उपबंध सरकार ने किया था। इसमें से 2 किस्त पहले ही दिया जा चुका है। अंतिम किस्त के रूप में अब 814 करोड़ रुपए दिए गए। फरमान जारी, बिहार में सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की शुरुआत लाइव वेबकास्टिंग से होगी। बिहार में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत व कार्यक्रम का लाइव वेबकास्टिंग किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण केंद्रों यानी कि बूथ से स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में बैठे अधिकारी व जिले के सिविल सर्जन इससे लाइव जुड़े रहेंगे, निगरानी करेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिला के सिविल सर्जनों को सभी टीका केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। समिति द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी टीकाकरण केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के लिए अच्छे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराए जाने को कहा गया, ताकि पूरे दिन इंटरनेट के माध्यम से लाइव वेबकास्टिंग को देखा जा सके। इसके लिए समिति ने सभी केंद्रों पर बेहतर क्वालिटी के लैपटॉप या डेस्कटॉप का भी इंतजाम करने को निर्देश दिया है। समिति ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों से टीकाकरण के दौरान लाभार्थी की तस्वीर व आवाज स्पष्ट हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू, किन किन राज्यों में है ज्यादा खतरा, हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा है। संभावना जताई जा रही है कि यह दूसरे राज्यों तक भी पहुंचेगा। सभी राज्य सतर्क हैं और अपने यहाँ पक्षियों की मौत पर नजर रख रहे हैं। अब तक जो राज्य इसकी चपेट में हैं उनमें केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में वायरस से पक्षियों की संक्रमण की पुष्टि की गई। अगर आंकड़ों को गौर करें तो पाएंगे देश में पिछले 15 दिनों में बर्ड फ्लू के कारण 5 लाख से अधिक पक्षियों की मौतें हो चुकी हैं। देश के 8 राज्यों में चिकन बैन कर दिया गया है और दिल्ली में उत्तरी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली सभी मीट दुकानों को चेताया गया। इन इलाकों के होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों को भी चेताया गया। आदेश जारी किया गया कि इन इलाकों में अंडा या चिकन ना परोसें। ऐसा करने वाले का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यूपी के कई इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर मांस बेचने पर रोक लग गई। इसके अलावा हिमाचल, राजस्थान सहित कई राज्य हैं जहां पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार आदि जगहों पर करीब 300 पक्षी मरे हुए मिले। यहां नमूने के इन्फ्लुएंजा से संक्रमित पाए जाने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। भारतीय सेना के मेजर ने बनाई दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। जी हां, भारतीय सेना ने एक और खास उपलब्धि प्राप्त की। सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। इस जैकेट की खास बात यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकेंगे, जो इसे बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट से अलग बनाती है। इसके साथ ही यह जैकेट दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं पर निगरानी और बेहतर करने के लिए स्विच ड्रोन को खरीद के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। वर्टिकल उड़ान भरने और लैंड करने वाली ये ड्रोन अधिकतम 4500 मीटर की ऊंचाई पर 2 घंटे तक उड़ानें भर सकती हैं। जहरीली शराब से हुई 20 मौत के मामले में सीएम शिवराज का एक्शन, कलेक्टर एसपी को भी हटाया। आइए इसका पूरा जानकारी जानते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई की। चौहान ने जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिए। मामले की जांच के लिए 3 संसदीय विशेष जांच दल का भी गठन किया गया। सूबे में पिछले 9 महीने से जहरीली शराब पीने से कम 42 लोगों की जान चली गई। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनन फानन में बुधवार को अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सीएम ने मुरैना के कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजातिया को हटाने का आदेश दे दिया। साथ ही उन्होंने एसडीओपी को भी सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। सीएम ने कहा कि मुरैना की घटना
अमानवीय और तकलीफ पहुंचाने वाली है। मिलावट के विरुद्ध अभियान संचालित है, फिर भी घटना दुखद है। ऐसे मामलों में कलेक्टर और एसपी दोषी होंगे, एक्शन लिया जाएगा। मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। आपको बता दें कि 5 साल पहले मुरैना के जिस विशंकपुरा मानपुर में शराबबंदी का निर्णय लिया गया था, अब उसी गांव में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 20 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 8 लोग मानपुरा गांव के हैं, जिनमें शराब तस्कर का भाई भी शामिल है। सुमावली के पहावली गांव के 4 लोगों की मौत हुई। इनमें 2 सगे भाई। इस मामले में प्रभारी आबकारी अधिकारी जावेद खां और बागीचनी थाना प्रभारी अविनाश राठौड़ समेत 2 बीट प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार में मौसम का यू टर्न, पछिया हवा से लौट आई ठंड, तापमान में भी और गिरावट होगी। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एंटी साइक्लोन के चलते प्रदेश भर में मौसम ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। दरअसल जिन लोगों ने गर्मी उन्हीं कपड़ों को उतार फेंकने का मन बना लिया था, उन्हें मंगलवार को धूप निकलने के बाद भी जैकेट और स्वेटर को पहनना पड़ा। लगातार 10 दिनों तक पूरे प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री तक अधिक रहने के बाद सोमवार एवं मंगलवार की रात से तेजी से नीचे आ गया। मंगलवार को प्रदेश भर का औसत अधिकतम तापमान सोमवार की तुलना में 3 से 7 डिग्री तक नीचे आ गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल दिन के तापमान में सर्वाधिक गिरावट पटना में दर्ज की गई, यहां 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति रहेगी। मंगलवार को पूरे प्रदेश में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली उत्तरी पछिया हवाओं ने दिन में धूप के बाद भी कनकनी महसूस करा दी। गर्मी से बेचैनी महसूस कर रहे लोगों को सर्दी ने राहत दे दी। वहीं किसानों के लिए मौसम एक बार फिर बेहतर हो गया। 83 यानी कि 83 तेजस लड़ाकू विमान से और बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। 48,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदे को मंजूरी दे दिया गया। भारतीय वायुसेना और मजबूती प्रदान करने के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस खरीद पर करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार को इस खरीद पर अपनी मुहर लगाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए तेजस की खरीद से जुड़ी जानकारी साझा की। 2 दिन के तेजी के बाद गिरा सोना, चांदी में मामूली देखी गई तेजी। आइए आज का भाव जानते हैं। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में आई तेजी से राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन पिछले सत्र के मुकाबले आज चांदी में तेजी आई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार घरेलू बाजार में सोने की कीमत में 108 रुपए की गिरावट आई और यह 48,877 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पीली धातु पिछले कारोबारी दिन में 48,985 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की बात करें तो पिछले कारोबारी सत्र में 65,207 रुपए प्रति किलोग्राम के मुकाबले आज चांदी का भाव 144 रुपए बढ़कर 65,351 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी क्रमशः 1857 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और 25.48 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के करीब स्तर पर था। डॉलर के मुकाबले आज रुपए 10 पैसे बढ़कर 73.15 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।